श्री गोपीनाथाय नमः। परम सम्माननीय प्रस्तुत सभी विविध विद्या विद्युतित अंतःकरण गोस्वामी महानुभावों को मेरा सादर चरण स्पर्श। सभी परम सम्माननीय उपस्थित भक्तगणों को, वैष्णव जनों को एवं सभी परम सम्माननीय भगवदीय जनों को एवं उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आज हम सभी श्री लालजी महाराज के जन्मोत्सव में और श्री गोपीनाथ जी महाराज के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। जब ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के कृपा कोश के कदम कादम्बरी की अभिवर्षण होता है, तब ऐसे परम पवित्र सम्मेलनों में कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज ये बिल्कुल ऐसा ही सम्मेलन है। आज ये सम्मेलन, इसका प्रतिरूप, इसका स्वरूप, इसका भाव इतना सुंदर है, इतना उत्कृष्ट है कि इसको देख के प्रतीत होता है कि इसके आयोजक समस्त गोस्वामी जनों ने, आप सभी भगवदीय जन, आप सभी गोपी जन, आप सभी पुष्टि मार्ग के वैष्णव जनों के जीवन कल्याण के लिए ही इसका ऐसा आयोजन किया होगा। हमारी परम सम्माननीय आरोही दीदी, ये मैं देख रहा हूं सुबह से इतने सुंदर सुंदर भजन गा रही हैं कि दिल को सुनकर ऐसा रोमांच सा पैदा हो रहा है और ठाकुर जी महाराज के प्रति हृदय के भाव गदगद होकर प्रकट हो रहे हैं। ऐसी रसोपासना वाली हमारी ये दीदी, इनके कंठ में श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान होके इतने सुंदर भजन कहलवा रहे हैं, ये ठाकुर जी महाराज की कृपा ही है। आज इस उत्सव के आयोजक गोस्वामी जनों द्वारा जिस प्रकार का ये उत्सव का स्वरूप प्रतिरूप निर्धारित किया गया है, ये बड़ा विलक्षण है, उत्कृष्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे भी एक कारण है। श्रीमद् भागवत जी में श्री शौनकादिक ऋषि जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो वह इस बात को करते हैं कि जीव कल्याण के 4 मार्ग हैं और इस उत्सव में वह चारों के चारों मार्ग का स्वरूप प्रतिरूप पूर्णता उत्कृष्ट स्वरूप में दिखाई देता है। वह जीव कल्याण के भगवत मार्ग के 4 मार्ग क्या हैं? जीव कल्याण के 4 मार्ग क्या हैं? तो एक ज्ञान, ध्यान, गान और पान। ध्यान, ज्ञान, गान और पान। अब ध्यान किसका करें, ज्ञान किसका करें, गान किसका करें और पान किसका करें? तो इस विषय में श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती हैं कि अगर ध्यान करो तो उन सर्वाधार सर्व नियंता, उन बाल रवि के समान कांति समान मुकुट को धारण करने वाले, उन विमल अंगद की बाजुओं के समान बाजू में क्या कहते हैं कुंडल धारण करने वाले, कानों में मकरात्कृत कुंडल धारण करने वाले, ऐसे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के ध्यान करो, उनकी लीलाओं का ध्यान करो। अच्छा, फिर ज्ञान किसका करो? तो उन्हीं ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के जो सर्वाधार सर्व नियंता हैं, सर्व कारण हैं, अनेकानेक ब्रह्मांडिक नायक हैं, उन्हीं की लीलाओं का ज्ञान करो। अच्छा, फिर पान किसका करो? पान अर्थात श्रवण, उन्हीं ठाकुर जी महाराज की लीलाओं का, उन्हीं की कथाओं का, उन्हीं के मंगलाचरणों का ध्यान करो, उन्हीं का चिंतन करो निरंतर, उन्हीं की कथाओं का, उन्हीं के भजनों का श्रवण करो। अच्छा, तो फिर गान किसका करो? जो चारों जीव के कल्याण मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है कि गान किनका करो? तो इस विषय में कहते हैं कि उन्हीं ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की लीलाओं का, कथाओं का गान करो, उन्हीं का भजन करो, जो हमारी यहाँ पे प्रस्तुत आरोही दीदी कर रही हैं। हम पुष्टि मार्गीय अष्टम पीठाधीश्वर रोहित लाल गोस्वामी ठाकुर जी महाराज की ऐसी भजन की सेवा देख के तो बड़े प्रसन्न हैं। हमारा हृदय तो गदगद हो उठा आज। भजन की सेवा भी बड़ी विलक्षण सेवा है।
भजन की सेवा सिर्फ गाना नहीं, वो तो भज सेवायाम है। सेवा दो प्रकार की होती हैं, भज सेवायाम और रज सेवायाम। यानी कि एक भज की सेवा और एक ठाकुर जी महाराज की रज की सेवा, यानी कि पूर्ण हृदय से लग के, शरीर से, तन मन धन से, हर प्रकार से लग के सेवा। हमारे पुष्टि मार्ग में भी, क्योंकि हमारी पुष्टि मार्ग की अष्टम पीठ है, तो इस विषय पे भी जरा दृष्टिकोण डालना अति आवश्यक हो जाता है कि हमारे पुष्टि मार्ग में भी 3 प्रकार की सेवा बताई गई है। कौन सी? मानसिक सेवा, तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा। और इन तीनों प्रकार की सेवा से हम ठाकुर जी महाराज को प्राप्त कर सकते हैं। तनुजा सेवा यानी कि तन से सेवा। इसका उदाहरण मैं आप सभी को दूं तो हमारे निधिवन राज में आज भी सुबह सुबह 4 बजे बड़े घराने की बहू बेटियां वहां जाके झाड़ू लगाती हैं, वहां जाके सोनी सेवा करती हैं। और जब थोड़ा सा कूड़ा रह जाता है तो राधा रानी से पता है क्या मांगती हैं कि हे राधे मोहे सोहनी देनो सिखाओ, कि मुझे सोहनी देना सिखाओ। कि हे राधे मोहे सोहनी देनो सिखाओ, और गाल पे मीठी चपत लगाओ, हे राधे मोहे सोहनी देनो सिखाओ। कि हे राधा रानी, मैं तो इतनी बावड़ी हूं कि मेरे को तो सोनी भी करनी नहीं आती आपकी। ऐसा भाव ब्रज की बहु बेटियों का है ठाकुर जी की सेवा के प्रति, और यही ब्रज का भाव हमारे पुष्टि मार्ग में भी है। हम ठाकुर जी महाराज की पहले जाते सोनी करते हैं, तो ये सोनी सेवा का तो ऐसा भाव है, तन की सेवा का ऐसा भाव है, ये तनुजा सेवा। अब वित्तजा सेवा, तो वित्तजा सेवा क्या है? वित्तजा सेवा यानी कि धन से सेवा। तो आप सभी ये समझेंगे कि धन यानी कि जो इस भौतिक संसार का धन है, यानी कि पैसे, उससे सेवा। हालांकि वो भी इसका एक प्रकार है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तीनों प्रकार की माया से रहित हैं, उनसे सर्वोपरि हैं। उनको ये माया के 3 प्रकार, माया के 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये छू भी नहीं सकते। उनके निकुंज में इसका प्रवेश भी नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रेम का प्रवेश है। तो मैं कहां था? जी हाँ, तो हमारे यहाँ पे वृत्जा सेवा भी है। वृत्जा सेवा यानी कि ठाकुर जी महाराज की अर्थ से सेवा। अब अर्थ क्या है? तो अर्थो हरि रेवही, अर्थो हरि रेवही। ठाकुर जी महाराज एक वैष्णव के लिए, एक भगवदीय जन के लिए, एक गोपी जन के लिए स्वयं ही अर्थ हैं। अरे राधा रानी के नाम के सिवा, ठाकुर जी महाराज के नाम के सिवा ऐसा क्या अर्थ है जो एक भक्त ठाकुर जी को दे सकता है, जो सर्वाधार है, सर्वनियंता है, अनेक ब्रह्मांडे का नायक है, उसको हम क्या दे सकते हैं? तो उसको हम सिर्फ राधा रानी के नाम का अर्थ प्रदान कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यही अर्थ है, अर्थो हरि एवही। अच्छा, तो मानसिक सेवा क्या है? तो मानसिक सेवा जो है, ठाकुर जी महाराज की मानसिक स्वरूप से सेवा करना है, और ये सबसे उत्कृष्ट सेवा का भाव है। क्योंकि अगर इसमें कहीं चूक हो गई ना, तो इसका मतलब आपके सवरे भगवत पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये मानसिक सेवा का भाव। हमारे पुष्टि मार्ग में मानसिक सेवा भी है। अच्छा, मानसिक सेवा का क्या भाव है हमारे पुष्टि मार्ग में? तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार गोवर्धन जी में बहुत बड़ी वैष्णवों की सभा लगी, और उधर शास्त्रार्थ चल रहा था वैष्णवों के बीच में, जैसा कि होता भी है। हमारा भारत धर्म शास्त्रों के, धर्म नीतियों के और हमारे धर्म के विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ के लिए भी फेमस है। तो
ऐसे ही धर्म शास्त्रों का शास्त्रार्थ चल रहा था। तो उस समय ठाकुर जी महाराज के परम प्रिय वैष्णव जन नहीं आ पाए, थोड़े लेट हुए। तो जब वे आए तो उनसे पूछा कि अरे आप इतना विलंब करके क्यों आए हैं? बाकी समस्त वैष्णव जनों ने तो उन्होंने कही कि अरे मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। तभी एक वैष्णव जन ने कही कि अरे आपकी धोती पे तो कड़ी लग रही है, आप तो झूठे वस्त्र पहना है, ये तो माननीय नहीं है हमारे पुष्टि मार्ग में, ये तो गलत है। और विद्वानों की सभा में अगर ऐसी चूक हो जाए तो बड़ा आलोचना का विषय हो जाता है, बड़ा आलोचना का विषय। लेकिन ऐसे कटु शब्दों के बाद भी पता है उन वैष्णव जन का उनका क्या भाव था? वे उसी समय फूट फूट कर रोने लगे, भगवत प्रेम में रोने लगे। क्यों रोने लगे वो? तो उन्होंने उसके पीछे की बात बताई समस्त वैष्णव जनों को कि वे मानसिक स्वरूप से श्रीनाथ जी को अपने लाला की तरह अपनी गोद में बैठा के उनको राजभोग पवा रहे थे। ये खीर, ये कढ़ी, ये चावल, ये रायता, ये पूड़ी और पूरी राजभोग सामग्री थी। वह सुंदर राजभोग सामग्री बना के मानसिक सेवा के स्वरूप में और ऐसा सोचे, ऐसा भाव रख के कि श्रीनाथ जी मेरी जंगा पे बैठे हैं और मेरी गोद में बैठे हैं और मैं उनको क्या कहते हैं भोग लगा रहा हूँ, अपने हाथों से पवा रहा हूँ। उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को खीर पवाई तो ठाकुर जी महाराज ने आराम से पाई, चावल पवाए तो ठाकुर जी ने पवाए। लेकिन जब उन्होंने कढ़ी पवाई ना और कढ़ी पवा के रखने लगे तो श्रीनाथ जी ने उंगली करके कही कि बाबा वो चाहिए, एक बार फिर से वो चाहिए, एक बार फिर से वो मुझे कढ़ी भोग लगाओ। तो फिर उन्होंने जब दोबारा खिलाई तो श्रीनाथ जी बाबा के अधरों से लग के वो कड़ी उनके वस्त्रों से स्पर्श हो गई और वही कड़ी जो मानसिक स्वरूप में उन्होंने श्रीनाथ जी महाराज को अपनी गोद में बैठा के पवाई थी, वही कड़ी उनकी धोती पे प्रत्यक्ष रूप में आके गिर गई। ये भाव है मानसिक सेवा का। और मानसिक सेवा को अब मैं आपको अपने अष्टम पीठ में से एक उदाहरण दूं ना, तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ 100 साल पहले की बात रही होगी। तो मेरी जो परदादी जी थी, जिनको हम प्यार से बाबूजी भी कहते थे, उनके ससुर जी, तो वो जो थे वह एक दिन अपनी नींद में उनको ऐसा स्वप्न आया कि मैं ठाकुर जी के संग होली खेल रहा हूँ और उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर अपने प्रेम भाव से भर के पिचकारी का पक्का रंग मारा। तो ठाकुर जी ने उनको भिगा दिया। उनके मन में ऐसा भाव आया जब वह स्वप्न देख रहे थे, उनको ऐसे स्वप्न में अनुभूति हुई और जब वह सुबह उठे ना तो वह पूरे भीगे पड़े थे रंग से, ऐसा उनका भाव। तो ये मानसिक सेवा का फल है। और एक मानसिक सेवा का अगर मैं एक आपको हास्यप्रद भाव सुनाऊं तो एक बड़ा कंजूस सेठ था। वह वैसे तो कोई भगवदा पुण्य करता नहीं था, किसी संतन को पूछता नहीं था, किसी भगवदीय जन को पूछना नहीं था, वैष्णवों को पूछता नहीं था। तो एक बार उसके गुरुजी आए तो उसने कहा गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि आखिर में हम इस सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी एक बार उस परम लक्ष्य की ओर जरूर सोचते हैं। तो उसने भी, चाहे वो बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति था, किसी संत की सेवा नहीं करता था, किसी वैष्णव जन की सेवा नहीं उससे बनती थी, लेकिन जब उसके गुरुजी उसके घर पधारे तो उसने उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि वे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज मुझको प्राप्त हो जाए, वह श्रीनाथ जी बाबा मुझे प्राप्त हो जाए। तो उसके गुरुजनों ने कही कि ऐसा करो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपसे ऐसा कुछ भाव बनता नहीं कि आप ठाकुर जी की सेवा कर सको, तो आप मन ही मन से ये सोचा करो कि मैं ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा कर रहा हूं। मैं और ऐसा करो कि मैं सुबह उनके लिए मंगला बोल रहा हूँ, फिर उनको श्रृंगार करा रहा हूँ, उनको स्नान करा रहा हूँ, उनको राजभोग करा रहा हूँ, फिर उनको शाम को शयन करा रहा हूँ, उनके संग खेल रहा हूँ। ऐसा जब आप अष्टयाम सेवा का भाव रखोगे और मानसिक सेवा इस प्रकार से करने लगोगे तो निश्चय ही आपको भगवत प्राप्त होगी। अब वो ऐसे करते तो ठाकुर जी के लिए वो रोज मंगला भोग में, क्योंकि हमारे ठाकुर जी
दूध माकर मछली के बिना उठते नहीं सो, ऐसा हमारे यहाँ पे भाव। तो एक दूध का बड़ा बढ़िया बर्तन रखे, उसमें पर वो उसमें डालता 1 चम्मच ही चीनी का, उससे ज्यादा नहीं डालता, थोड़ा कंजूस था। तो एक दिन गलती से उससे ऐसे मानसिक सेवा में, असलियत में भी नहीं, ऐसे मानसिक सेवा में उससे भाव बना कि उसने उस दूध के बर्तन में 2 चम्मच ज्यादा चीनी डाली, 2 कड़छी ज्यादा चीनी डाल दी। तो उसने फिर से वो कड़छी से चीनी को बाहर निकालने लगा। ठाकुर जी को इतनी गुस्सा आई कि तारी के, तू असली में तो मेरी सेवा कर तो नहीं है, मानसिक स्वरूप में कर रहा है, इसमें क्या घट जाएगा तेरा अगर 2 चम्मच चीनी ज्यादा रह गई। अच्छा, हमारे ठाकुर जी जो है ना, वह मीठे के बड़े शौकीन हैं। मेरे शिक्षा गुरु जी, जो कि मेरे पूज्य नाना जी भी हैं, श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी, वह इस विषय में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कही कि अगर इस ठाकुर को मनाना है ना, अगर इसको कंट्रोल में रखना है, अगर इसको बांध के रखना है अपने पास, तो जाको अच्छे से अच्छा मीठा पकड़ो। ये तुम्हारी बात है, ये तुम्हारी बात को मानेगा, ये तो सुनेगा, ये तुम्हारे सामने आ जाएगा, क्योंकि ये मीठे का बड़ा चटोरा है, मीठे का बड़ा चटोरा। तो अब जब उसने 2 चम्मच तेल में 2 कड़छी ज्यादा चीनी डाल दी और फिर निकालने लगा, तो ठाकुर जी को गुस्सा आया कि अरे तारे के, तू वैसे तो सेवा करता नहीं है, मानसिक स्वरूप से सेवा भी कर रहा है, तो उसमें भी तो चीनी कम कर रहा है मेरे दूध से। ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अब वो चिल्लाए कि ठाकुर जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और ठाकुर जी छोड़े नहीं कि ना तुझे कम ना करना दूंगा। तो फिर ठाकुर जी हाथ छोड़ो, और जब उसने निकाला एकदम से, क्योंकि वो छटपटा रहा था, ठाकुर जी ने कस के हाथ उसका पकड़ लिया था। तो जब वह डर के मारे छटपटा रहा था, तो जैसे उसने हाथ खोली तो उसने देखा ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री नाथ जी बाबा उसके प्रत्यक्ष सामने खड़े। ये भगवत प्राप्ति, मानसिक सेवा के भाव में भगवत प्राप्ति आपको बड़ी आसानी से, सरलता से हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको मन से उत्कृष्ट होने, मतलब तन से उत्कृष्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको भाव से उत्कृष्ट होने की जरूरत है, आपको मानसिक भाव से उत्कृष्ट होने की जरूरत है। तो यह मानसिक सेवा है, उसको भगवत प्राप्ति हुई, और कहीं ना कहीं ये गुरुजनों की भी कृपा है, ऐसी भगवत प्राप्ति। तो ये 3 प्रकार की सेवा हमारे यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, एक प्रकार की सेवा और है जो मैं अभी जिस विषय पे था, भज सेवा, या ठाकुर जी की भज की सेवा, जो हमारी आरोही दीदी कर रही है। तो ये जो भज की सेवा चल रही है ना, ये भजन जो चल रहे हैं, ये चारों प्रकार से आपको जीव कल्याण के मार्ग पे ले जा रहे हैं। ध्यान, ज्ञान, दान और पान, इनके भजनों से क्या आपको राधा रानी का, स्वामी जी का और गोपीनाथ जी का क्या कहते हैं स्मरण हुआ, ध्यान हुआ कि नहीं हुआ अंकल जी? हुआ ना? आपको हुआ? आपको हुआ ना? सबको ध्यान हुआ। अच्छा, उनकी लीलाओं का ज्ञान भी हुआ होगा, उनकी लीलाएं स्मरण में भी आई होंगी, तभी आप इतने आनंद, इतने उत्कृष्ट आनंद में आप सभी गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इतनी देर से 2 घंटे होने को आ गए, सो आपको ज्ञान भी हुआ। अच्छा, आप इतनी देर से भजन का पान भी कर रहे हैं, इतनी देर से उनकी लीलाओं, उनका भजन का, उनके नाम का, ठाकुर जी महाराज के परम पवित्र नाम का, श्री स्वामी जी के परम पवित्र नाम का आप लोग पान भी कर रहे हैं, यानी कि श्रवण भी कर रहे हैं इतनी देर से। तो जीव कल्याण की 3 बात तो सिद्ध हो ही गई, अब 4था गान, तो काम तो सब कर ही रहे हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से श्री भागवत जी की आज्ञा। अच्छा, भागवत जी कौन है? आप सोचें कि भागवत जी से कोई ग्रंथ है, तो वो किसी पोथी में रखने वाली ग्रंथ नहीं है, वो ठाकुर जी महाराज का वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप, वांग्मय स्वरूप है, यानी कि प्रत्यक्ष स्वरूप है। और जब भागवत जी ऐसी आज्ञा करती है ना, गीता जी तो बस भगवान का गाया गया गीत, लेकिन श्रीमद् भागवत जी
ये ठाकुर जी महाराज का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है। और जब वांग्मय स्वरूप से आज्ञा होती है, यानी कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं आपके प्रत्यक्ष में बैठ के, तो ऐसी आज्ञा में जो जीव कल्याण के 4 मार्ग बताए हैं और आप सब यहाँ बैठ के उन 4 मार्गों को सिद्ध कर रहे हैं, तो मैं इस उत्सव के आयोजक स्वामी जनों को बहुत ज्यादा इस विषय में धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनके प्रति मैं अपनी सहमति भी जताना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हाँ, आज जो उन्होंने उत्सव किया वह बहुत ही उत्कृष्ट किया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही उत्तम किया। आज आप सभी यहाँ पे आनंद करने आए, उत्सव का भ्रमण करने आए हैं। यह अतिशय आनंद का विषय है। उत्सव को कहते हैं अतिशय आनंद सभा इति उत्सवा। तो ये उत्सव है और इस बीच में मैंने आप लोगों के आनंद में थोड़ा सा विघ्न भी अर्जित किया, थोड़ा तो विघ्न लाया ही हूँ, तो आपके भजन भी रुक गए, आपके जीव कल्याण के मार्ग से आपको थोड़ा दूर कर दिया, लेकिन ध्यान ज्ञान तो आपको फिर भी मिल रहा है। तो मैं इस विषय में बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीव कल्याण के 4 मार्गों को बहुत अच्छे से सिद्ध करें, पूर्ण हृदय भाव से यहाँ बैठ के ठाकुर जी का ध्यान ज्ञान गान और ध्यान करें, आनंद करें। श्री आरोही जी से कहूंगा मैं कि आप अब इनको और आनंद करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, आप सभी एक बार मेरे संग हाथ उठा के बोलिए, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री नाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत श्री लाल जी सत श्री केवलराम जी महाराज की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, आज के आनंद की जय। राधे 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 राधे। इन्हीं अक्षर इन्हीं भाव के संग मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वामी नमामि विरमामि। राधे राधे राधे।